देखें, स्पोर्ट्स के हवाले से ये है कि मैं ख़ुद एक स्पोर्टी हूँ। मैंने सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेला है, सारी ज़िंदगी स्क्वॉश खेला है। अभी भी जब इंग्लैंड में था तो वर्ल्ड नंबर 1 के साथ मुझे मौका मिला। रामे आशूर हैं, मोहम्मद शबागी हैं, सारे इजिप्शियन हैं, और जहांगीर खान साहब से तो मुलाकात होती रहती है, ब्रिटिश ओपन में भी, यहाँ पर भी। और वो काफ़ी दोस्त हैं अच्छे। जब लंदन आए हुए होते हैं, जब चैम्पियनशिप ब्रिटिश ओपन हो रहा होता है तो लंदन आते हैं, तो घर पे भी आते हैं, मुलाकातें होती हैं और उनसे खेलने का मौका भी मिल जाता है। तो स्पोर्ट्स का मैं एक ऐसी चीज़ है इंसान को अपने साथ ज़रूर रखनी चाहिए। एक तो फिटनेस, मेंटली फिटनेस होती है, फिज़िकली फिटनेस होती है, और आपको ना अचीवमेंट पता चलती है रोज़ाना के। जब आप खेलते हैं, जीतते हैं ना, तो आपको एक खुशी जो मिलती है ना, वो आप कारोबार में भी अप्लाई करते हैं, वही फार्मूला काम आता है। तो हर किसी को कोई ना कोई स्पोर्ट्स अपने साथ रखना चाहिए, कैरी करना चाहिए, ताकि मेंटली तौर पे स्ट्रेस होता है तो वो स्ट्रेस कहाँ निकालेगा जाके, या तो वॉक करे, या जॉगिंग करे, या फिर क्रिकेट खेले, कोई ना कोई स्पोर्ट्स अपने साथ, या कोई ना कोई हेल्दी एक्टिविटी अपने साथ रखे। तो जहाँ तक आपने बात की है कि कराची प्रीमियर लीग जो है ये 31 मैच लाइव कराती है। पाकिस्तान में पहला कॉन्सेप्शनल ये हम लेके आए थे कि लाइव बच्चों को मौका मिले, जिनको कहीं मौका ही नहीं मिलता था। इतने सारे प्लेयर्स हैं, उनको वो आगे ही नहीं आ पाते। आप अगर देखें तो सुनने में जो आता है और जो पता चलता है कि जिसकी सोर्स नहीं है वो आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसा ही। तो ये 31 मैच कराने का मतलब ही यही था, लाइव टीवी पे, पीटीवी पे और जियो पे हमारे चलते रहते हैं, तो कि ये मैच जो है ना लाइव होंगे, तो जो परफॉर्मेंस है उसको कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो दिखा रहा है बच्चा। तो वहाँ से माशाल्लाह हमारे काफ़ी बच्चे PSL में भी गए हैं माशाल्लाह। तो ग्रास रूट लेवल पे आप कोई भी मेमन की लीग देख लें, जी इंटरनेशनल ज़रूर सपोर्ट करता है उसको। बिल्कुल, मेमन कम्युनिटी और जी ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है ना, वो तो एक साथ ही हमें नज़र आते हैं। बिल्कुल, मेरा ख्याल है 31 या मेरा ख्याल है 40 मैचेस चैलेंजर्स कप के भी होते हैं, और जितने हैं मेमनों के फोरम्स हैं, ऑल पाकिस्तान मेमन जमात के भी जो क्रिकेट मैचेस होते हैं उसमें भी जी इंटरनेशनल होता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें एक थोड़ी सी एक सवाल इसमें ये भी आता है कि पहले ऐसा होता था कि जब कोई क्रिकेट खेलता था और उसकी परफॉर्मेंस जो है आउटस्टैंडिंग हो जाती थी, तो उसको कोई ना कोई कंपनी, किसी न किसी कंपनी से इसको स्पॉन्सरशिप मिल जाती थी। यानी जाहिर बात है कि जब आपका दिमाग आसूदा हाल नहीं होगा तो आपका घर भी आसूदा हाल नहीं होगा, आपकी परफॉर्मेंस भी आसूदा हाल नहीं होगी, आप वो नहीं दे पाएंगे। एक मरतबा तो आप दे देंगे, लेकिन जब घर जाएंगे और घर वाले जब खर्चा मांगेंगे तो फिर कहेंगे भाई तू रेडी भी लगा ले, तेरी क्रिकेट से हमें कुछ नहीं लेना। तो कुछ लोग तो इसीलिए बैक हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी आउटस्टैंडिंग काम करने वाले, शायद इस चीज़ का फुकदान हमें नज़र आता है कि अगर कोई नात के अंदर कोई आउटस्टैंडिंग, जैसे हमारे मरहूम अलहाज खुर्शीद अहमद साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, तो हबीब बैंक लिमिटेड ने उनको स्पॉन्सर किया था कि आपने बस नाते पढ़नी है, आपके घर का किचन का खर्चा जो है हमारी तरफ से होगा। तो ये आप समझते नहीं कि आप तो कर रहे होंगे, लेकिन जैसे मेमन, ओखाई मेमन है, बाटवा जमात है, वो लोगों को इस तरह तो नज़र दिखाते हैं, टीवी पे तो दिखाते हैं, लेकिन बैक एट द एंड ये प्रॉब्लम आती है कि उनको घर चलाने के लिए प्रॉब्लम होता है। इस हवाले से कोई अचीवमेंट आपको नज़र आ रही कहीं? देखिए, मैं आपको सही बताऊं, मैं ख़ुद दिल्ली पंजाबी सौदागार से मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन मेरा ज़्यादा टाइम मेमनों के साथ गुजरता है। उनसे मोहब्बत, उसी में मैं ब्रॉटअप हूँ, उन्हीं के साथ मेरी लेन देन, कारोबार भी उन्हीं के साथ है, मिलना जुलना भी उनके साथ है, दोस्ती भी उनके साथ है। जितने अच्छे फिलैंथ्रोपिस्ट ये लोग होते हैं, कोई दूसरी कम्युनिटी का हो ही नहीं सकता। और माशाल्लाह पाकिस्तान में जितना काम कर रहे हैं, जिसका मैं बता रहा था मोटलानी साहब हैं और पाकिस्तान मेमन जमात के, तो मैं हैरान रहता हूँ माशाल्लाह कितने ख़ानदान के ख़ानदान चल रहे हैं, इस तरह कितने बच्चों को स्पॉन्सर्स कर रहे हैं, एजुकेशन के हवाले से भी, स्पोर्ट्स के हवाले से भी। फिर जितनी जमातें हैं, बाटवा जमात ले लें, ये दुराजी जमात ले लें, जेतपुर जमात ले लें, उखाई ले लें, उतियाना ले लें, तो सब में मेरा जाना उठना बैठना होता है। इन सब के जो माशाल्लाह जो करंट प्रेसिडेंट भी हैं और जो पैटर्न्स भी हैं, वो भी सब जाते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, और मैं उनकी खिदमत देखता हूँ जो आउटस्टैंडिंग खिदमत हैं। तो ये जो आप डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे थे, ये अनफॉर्चुनेटली अभी बंद कर दिए गए हैं। हमारी कौम
कोई इंग्लैंड या अमेरिका की कौम नहीं है, यहाँ पर कोई फाइनेंशियल हुकूमत नहीं दे सकती सपोर्ट, हमारे ये इदारे ही सपोर्ट करते हैं। पता नहीं कितने ख़ानदान के ख़ानदान चलते हैं। इसी तरह अगर आप देखें 1.25 लाख आदमी माशाल्लाह रोज़ सलानी वेलफेयर में खाता है अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ताला ही एक आदमी को चुनते ना। इसी तरह अभी हमारी बात हो रही थी इंडस हॉस्पिटल में, इसी तरह कितनी जमातों के कितने हॉस्पिटल हैं, हर जमात ने अपना हॉस्पिटल बनाया हुआ, हर जमात की खदमत। अगर ये फिलंथ्रापी बंद हो जाए तो अल्लाह ना करे यहाँ तो साउथ अफ्रीका की तरह हाथ काट के ले जाएं, यहाँ तो चोरी डकैती उरूजों पे हो। हमारे ईमान की ताकत है कि आज हम बग़ैर लाइट के, बग़ैर चप्पलों के, भूखे फिर भी सो जाते हैं। आप सिंध में चले जाएं, इंटीरियर कहीं भी चले जाएं, तो ये तो शहरों के हालात अच्छे हैं जो हमें नज़र आते हैं। मुझे याद है हम 2 साल पहले एक फिलंथ्रापी में हमने एक स्कूल हमने क्या चले विज़िट करते हैं, दादू का शहर, 144 साल पुराना स्कूल, काजी मोहम्मद उसका नाम था, और वहाँ पर सारे जजेस निकले हुए थे। वहाँ पर हम अपने टीचर्स और उनको लेके गए, उन्होंने बोला बाबा हमें तालीम नहीं चाहिए, हमें रोटी चाहिए। यही बात बिल्कुल ऐसे ही उनके पैरों में चप्पलें नहीं थी। तो ये हाल है हमारी कौम का। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो फिलंथ्रापीज़ के काम चल रहे हैं, अल्लाह ताला इन लोगों को और हिम्मत दे, ये लोग इसी तरह इससे ज़्यादा करते रहें। और एंटरप्रेन्योरशिप की आपने जो कॉन्सेप्ट किया था, आज आईटी में देखें 75,000 बच्चे माशाल्लाह सलानी में पढ़ रहे हैं। एक ऐसा इदारा जो आप कहें कि भूखों का सहारा या रोटी खिलाने वाला आज उधर पढ़ रहा है। इससे तरह कॉलेज स्कूल्स में एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट जो आपने पहले बात की थी वो ज़रूर सिखाने चाहिए। हमने ख़ुद ऐसी ड्राइव्स की हैं, हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि अगर आपने चैरिटी करनी है ना, हमारे बच्चों ने हमारे स्कूल की चैरिटी हम माँ बाप से या किसी से लेके नहीं करवाते, हम उसकी ड्राइव करवाते हैं बाकायदा। हम कैसे करवाते हैं, हम कहते हैं कि भाई आप बेक सेल करें, खाना पका के लेके आएँ, वो बेचें, और फिर बेच के जो प्रॉफिट हो उसमें वो चैरिटी कर सकते हैं। तालीम भी और तरबियत भी। और इसको भी आप इंडोर्स ज़रूर आप करेंगे कि जो क्रिकेटर ख़ास तौर पर या स्पोर्ट्स से जो ताल्लुक़ रखते हैं, एक तो आपने कहा उनको सोर्स नहीं होती, वो आगे नहीं जा सकते, ऐसा कॉन्सेप्ट आप भी जानते हैं इस हवाले से। लेकिन एक बड़ी वजह ये भी है कि वो इनके पास सोर्स भी अगर हो जाए लेकिन सोर्स तक वो पहुँच ही नहीं पाते, क्योंकि माली तौर पर उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इदारों को उस हवाले से ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए, और रख भी रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये जितने क्रिकेटर्स हैं, अगर आप इनके हालात पुराने देख लें तो ये इसी तरह थे कि स्कूटर के भी पैसे नहीं होते थे, इनके पास स्कूटर्स भी नहीं होती थी, ये बसों में सफ़र करते थे। आप ये शुएब अख्तर की अगर मुझे बायोग्राफी सुनने का और शौक़ है ना, ऐसा होना चाहिए, तो मैं ये ज़रूर सुनता हूँ कि उनकी स्ट्रगल उसने किस तरह की है, किस तरह वो इस मुकाम पे पहुंचा। जैसे मैंने बताया, हमने अल्लाह के साथ कारोबार शुरू कर लिया, अल्लाह के साथ हमने करना शुरू कर दिया, हमने अपने दरवाजे खोल दिए, हमने ऐसी चीज़ें की जिससे अल्लाह उसका रसूल राज़ी हो जाए। जब वो राज़ी होगा तो हमें तो कोई सक्सेस से रोक ही नहीं सकता। काम में हमें कोई पीछे, हम किसी से पीछे रह ही नहीं सकते, दुनिया में नहीं, यानी कि पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में। आज हमारा बच्चा पूरी दुनिया में कॉम्पीट करता है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारे पास ब्रिटिश ये हाई कमिश्नर पहली दफ़ा किसी स्कूल में विज़िट किया था, हमारे पास आए थे। क्यों आए थे? क्यों हमने मजबूर कर दिया बच्चों ने उसी टाइम पे, प्राइमरी के बच्चों ने, सेकेंडरी के बच्चों, ओ लेवल्स में तो करते ही हैं, लेकिन प्राइमरी में भी हम वही तालीम दे रहे हैं जो आज इंग्लैंड में बैठ के बच्चा पढ़ रहा है, अमेरिका में पढ़ रहा है, कनाडा में पढ़ रहा है। जब उसका इम्तिहान हुआ तो उसने उनके बच्चों के मार्क्स हाईएस्ट ग्रेड लिए हैं, तो वो मजबूर हो गए ब्रिटिश हाई कमिश्नर भी कि भाई मैं जाऊं और मैं अवार्ड अपने हाथ से दूंगा इनको। इस कोविड में भी SOPs के साथ हमने उनको बुलाया और वो आए और बच्चों को अपने हाथ से अवार्ड दिए। तो आपको ये सारी चीज़ें